हैं, एक-एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी समय है आप लोगों के पास तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे भी चूक होगी तो आप लोगों को थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को जो मार्कशीट है, वो कौन-कौन सी मार्कशीट की यहाँ पर आवश्यकता आप लोगों को पड़ने वाली है। तो जो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों की लगेगी। 10th की मार्कशीट कंपलसरी है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए, तो आप लोगों की 10th की मार्कशीट के साथ-साथ में आप लोगों को 12th की मार्कशीट और उसके बाद में आप लोगों की ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट थी, ग्रेजुएशन के अंदर आप लोगों की जो भी डिप्लोमा आप लोगों ने किया है ग्रेजुएशन के अंदर, वो ग्रेजुएशन की आप लोगों की फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी। अगर आप लोगों को 3 साल से अधिक हो गया है अपनी डिग्री को कंप्लीट, वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हुए, तो आप लोगों की जो डिग्री है वो भी आप लोगों को उसके साथ में लगानी पड़ेगी। तो ये आप लोगों की मार्कशीटें हैं। पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर आप लोगों से, कई लोगों से जो थी वो सारी मार्कशीटें मांग ली गई थी। फर्स्ट 10th के बाद में जितनी भी उनकी मार्कशीट थी वो सभी मांग ली गई थी। तो आप लोग भी एक तरीके से उनको तैयार रखिए, लेकिन जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मार्कशीट है वो आपकी 10th की मार्कशीट, साथ ही साथ में आप लोगों की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है फाइनल ईयर की, और उसके साथ में डिग्री, ये आप लोगों के पास में कंपलसरी होनी ही चाहिए। मार्कशीट के बाद में अपन थोड़े सर्टिफिकेट देख लेते हैं। उससे पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि मार्कशीट के अंदर ही आप लोगों को RSCIT की मार्कशीट, अगर आप लोगों ने, क्योंकि कंप्यूटर का डिप्लोमा आप लोगों को इसके अंदर कंपलसरी है, तो अगर आप लोगों ने RSCIT किया है तो RSCIT की आप लोगों के पास मार्कशीट होनी चाहिए, उसका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर अगर RSCIT नहीं है, कंप्यूटर का कोई दूसरा कोर्स आप लोगों ने किया है जो इस वैकेंसी में वैलिड था, तो आप लोगों से संबंधित जो है उसकी भी आप लोगों के पास में डिग्री या मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा अन्य भी कई प्रकार के हैं, जैसे अगर आप लोगों के पास में बीटेक था उसके अंदर, या फिर BCA था, तो आप लोगों को कंप्यूटर अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको वैलिड किया गया था। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्स अगर आप लोगों ने वो किए हैं कंप्यूटर के, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, उसकी मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। एक जो RSCIT को लेकर काफ़ी लोगों में थोड़ा सा टेंशन का माहौल है, तो कि हमारी कब तक की RSCIT जो है मान्य होगी। पेपर की डेट से पहले अगर आप लोगों की पेपर हो चुका था RSCIT का, आप लोगों के पास मार्कशीट नहीं आई है, वो मैटर नहीं करता है। अगर उस डेट से पहले आप लोगों का वो एग्ज़ाम हो चुका था, तब आप लोग वैलिड हो जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक भी अगर आप लोगों की मार्कशीट नहीं आई है, तो उम्मीद करिए कि आप लोग की जल्द से जल्द मार्कशीट आ जाए, और उसके बाद में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठ पाएँ। उससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप लोगों के पास मार्कशीट ही नहीं है, या फिर आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी, तब तो आप लोग बिल्कुल इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को कोई मतलब बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो आप लोग बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। दूसरे जो प्रमाण पत्र होते हैं उनको तो आप लोगों को बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग मार्कशीट कहाँ से लेकर आएंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। अगर उनका एग्ज़ाम पहले हो चुका है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे रहते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़े से सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन-कौन से जो प्रमाण पत्र है उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले बात करें तो आप लोगों के पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें तो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में कंपल्सरी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र को लेकर या फिर अन्य जितने भी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उनको लेकर एक खबर आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में मिली थी, जिसके अंदर बताया गया था कि आप लोगों की जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों की वैकेंसी की जो आप लोगों की लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलअप करने की, उससे पहले के होने चाहिए। ठीक है ना, उससे पहले के ही होने चाहिए। तो अब उसके ऊपर क्लियरेंस भी आ गया है राजस्व विभाग के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अभी जो रनिंग में वैकेंसियां हैं उनके ऊपर इस चीज़ को लागू नहीं किया जाएगा। जो भी नई वैकेंसी आप लोगों की आएगी तो उसी के अंदर लागू होगा। तो आप लोगों के पास में अगर अभी भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग निश्चित तौर पर बिना फिक्र के उसको अभी रिन्यू करवा सकते हैं या बनवा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जाति प्रमाण पत्र OBC और का आप सभी लोगों को पता है कि 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के पास अभी वक्त है, जिनके भी नंबर कट ऑफ के हिसाब से बन रहे हैं, जो एस्टिमेटेड कट ऑफ हमने बताई है, या फिर आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना OBC का सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करवा लीजिएगा। बाकी कैटेगरीज के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि न्यू करवाने वाला सिस्टम नहीं होता है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र में जो महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र पति के नाम पर या फिर पति के हिसाब से नहीं बनेगा, आप लोगों के अपने पिता के आधार पर आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो उसका ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसी के हिसाब से अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना है। प्रमाण पत्रों की बात करें तो जितने भी बाकी जो कोटा होते हैं, जैसे विधवा कोटा है, डाइवोर्सी है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, या स्पोर्ट्स कोटा से है, तो आप सभी लोगों को भी अपने संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेट है आप लोगों को अपने तैयार रखने चाहिए। जो विधवा है उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है किस प्रकार से बनता है। डाइवोर्सी का सर्टिफिकेट के साथ में आप लोगों को शपथ पत्र भी देना है, उसके साथ में किस प्रकार का शपथ पत्र है आप सभी लोगों को पता है। एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटे वाले संबंधित अपने जो सर्टिफिकेट है उनको बिल्कुल तैयार रखिएगा।
उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है इसके अंदर, वो आता है आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस वैकेंसी के अंदर या फिर कोई भी वैकेंसी हो उसके अंदर 3 सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगे जाते हैं। काफ़ी लोगों का पिछली वीडियो के अंदर ये कमेंट था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से रखना है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि विभाग के द्वारा जब आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा तब आप लोगों को एक PDF मुहैया करवाई जाएगी। विभाग खुद PDF डाउनलोड करवाएगा आप सभी लोगों से। उसके अंदर उनका फॉर्मेट दिया हुआ होगा, आप लोगों को उसी फॉर्मेट के अंदर 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। 3 आप लोग कहाँ से बनवा सकते हैं? एक आप लोगों को अपने सरपंच से बनवा सकते हैं जहाँ रहते हैं, या फिर आप अपने वार्ड पार्षद है वहाँ से बनवा सकते हैं। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट अगर कोई डॉक्टर है तो आप वहाँ से भी उस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। कोई गजेटेड या अधिपत्रित ऑफिसर है, अधिकारी है, वहाँ से आप लोग जो है अपने सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो ये आप लोगों की 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाने हैं। उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे दी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास में होनी चाहिए, 10 आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। हालांकि नवीनतम का कहा जाता है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। तो आप लोग उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसको बनवाने का काम करिए। एक आप लोगों के पास में जो महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था उसकी आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके 2-2 सेट बनवाए जाएंगे। 2 सेट आप लोगों से बनवाए जाएंगे, यानी जितने भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी आप लोगों के ओरिजिनल चलेंगे, और उसके साथ में आप लोगों की एक फोटोकॉपी का सेट भी चलेगा जिसके अंदर आप लोगों के सारे जो डॉक्यूमेंट। तो उसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म की आप लोगों के पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आप लोगों का एक ID प्रूफ आप लोगों के पास में होना चाहिए। पहचान पत्र जो है आप लोगों के पास में होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र। साथ ही साथ इस बार हम तमाम वैकेंसियों में देख रहे हैं कि RT-PCR की जो जांच है, कोरोना की जांच आप लोगों की, वो 72 घंटे से पहले अंदर अंदर की आप लोगों की जो RT-PCR है उसकी जाँच आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो ये जो कुछ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो अपन ने जिसके बारे में अपन अभी वीडियो में चर्चा करी है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। ये मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया है, जिसके अंदर मैं बता दूं मार्कशीट के बारे में बात कर ली है अपन ने। कौन कौन सी मार्कशीट आप लोगों को चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, विधवा स्पोर्ट्स या एक्स सर्विसमैन के हो, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। अपने जो सर्टिफिकेट है उनको अभी से ही आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों के 3 बनवाने हैं, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी देती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 10 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पहचान पत्र और RT-PCR की जाँच जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बिना चैनल को सब्सक्राइब बिना कोई नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।